एक्सरसाइज 11.2 में फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर है। एक पॉइंट दिया गया है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 3 और एक वेक्टर आपको दिया गया है और ये वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली, इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करिए जो सदिश इसके समांतर है। ठीक है, अगर हम आपसे बोलें कि आप इसका फिगर बनाओ, फिर आप इसका फिगर कैसे बनाओगे? ये हमने x मान लिया, ये y मान लिया और इसको z, ये o मान लिया। हमको एक लाइन की इक्वेशन चाहिए, ये हमने वो लाइन मान ली, हमारी रिक्वायर्ड लाइन है ये L। ये एक पॉइंट से होकर गुजरती है। कौन से पॉइंट से? 1, 2, 3 से। इस पॉइंट से होकर जाती है 1, 2, 3 से, और ये इस वाले सदिश के समांतर भी है। तो ये वाला सदिश भी कहीं बना लो ऐसे। क्या है वेक्टर? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन कौन सी है? ये वाली, इस बिंदु से जाती है और इसके समांतर है। क्या सिंबल्स याद आ रहे हैं कुछ आपको? बताएं, इस बिंदु का नाम क्या होगा? A। इस वेक्टर का नाम क्या होगा? वेक्टर B। सभी स्टूडेंट्स को याद आया? अच्छा, मूल बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु का जो स्थिति सदिश होगा वो क्या होगा? वेक्टर A। तो मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश क्या बनेगा? उसको हम वेक्टर A लिखेंगे, बनेगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अच्छा, और ये क्या है? ये है वेक्टर B। अब बताएं, इस बिंदु से जाने वाली और इस सदिश के समांतर सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? अभीष्ट रेखा का सदिश समीकरण, फॉर्मूला लगाएंगे, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर B। लैम्डा की जगह हम कोई भी कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, म्यू, टी भी यूज कर सकते हैं, जो मर्जी आप यूज कर लो, कांस्टेंट टर्म होगा ये। देन वेक्टर R विल बी इक्वल टू, व्हाट इज वेक्टर A? दिस इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर B। वेक्टर B की जगह लिख देंगे 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो ये क्या आ गया बेटा? ये आ गया अभीष्ट रेखा का सदिश समीकरण। इसमें कौन सा समीकरण निकालना था हमको? अच्छा, किसी समीकरण के बारे में स्पेशल बोला नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन पे क्या करना? वेक्टर भी निकालना और कार्तीय भी निकाल के दिखाना। ठीक है, तो हमने वेक्टर तो कर दिया, अब कार्तीय समीकरण कैसे निकालेंगे? रेखा के कार्तीय समीकरण के लिए हम क्या करेंगे? आप सभी को याद होगा, माना रेखा पर बिंदु P x, y, z है। कहीं पर भी मान लो, यहां पर मान लीजिए P x, y, z, और मूल बिंदु के सापेक्ष इसके स्थिति सदिश को क्या लेते हैं? R। तो वेक्टर R की वैल्यू क्या होगी? xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। वेक्टर R की जगह पर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा इंटू
3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, अब क्या करना होगा, तरीका याद है आपको? बताइए क्या किया जाए। इस पूरे वेक्टर को इधर ले आओ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं एक स्टेप कम करूंगा। एक्स आई कैप और इधर माइनस आई कैप, तो एक्स माइनस 1i कैप, वाई जे कैप उधर के माइनस 2j कैप, वाई माइनस 2j कैप, जेड माइनस 3k कैप इज इक्वल टू, और यहां पर 3 लैम्डा आई कैप 2 लैम्डा जे कैप माइनस 2 लैम्डा के कैप। इसके बाद क्या करना होता है, दोनों पक्षों की तुलना कर देते हैं। तो तुलना करने से आपको क्या मिलेगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी, x माइनस 1 अपॉन 3, x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू लैम्डा। इसी तरीके से जे कैप के गुणांक की तुलना करो, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, देन y माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली z माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा, तो z माइनस 3 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा के मान हमने निकाल लिए। अब इसलिए रेखा का अभीष्ट कार्तीय समीकरण क्या होगा, कार्तीय समीकरण x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन माइनस 2। दिस विल बी द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्यों भाई, आया समझ में? इसके बाद हम क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 5 में है, बिंदु जिसका स्थिति सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप से गुजरने वाला वह सदिश i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात करें। क्वेश्चन अगर आपने भी सुना और देखा होगा तो एक बात का तो पता लग गया होगा कि रेखा कौन से बिंदु से गुजरती है और किसके समांतर है। बताएं कौन से बिंदु से गुजरती है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। जिस बिंदु से गुजरती है उसको हम किससे लिखते हैं, वेक्टर ए से लिखते हैं उसके स्थिति सदिश को। तो हम डायरेक्ट वेक्टर ए लिखे ले रहे हैं, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, और जिस भी सदिश के समांतर है उसको कैसे लिखते हैं आप, वेक्टर बी से प्रदर्शित करते हैं। तो वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। आपको इससे गुजरने वाली और इसके समांतर सरल रेखा का सदिश और कार्तीय दोनों प्रकार के समीकरण चाहिए। चलिए सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा फिगर, क्योंकि आपसे हम हमेशा बोलते रहते हैं फिगर्स स्पीक बेटर देन द वर्ड्स, इसलिए फिगर जहां तक पॉसिबल हो आप जरूर बनाएं, आपको ज्यादा अच्छे आइडियाज मिलते हैं। एक लाइन है ऐसी हमारे पास, ये लाइन है L और यही हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। ठीक है, ये एक बिंदु से गुजरती है, वो बिंदु A, और उस बिंदु का स्थिति सदिश इतना दिया गया है, ये वेक्टर A। अगर आप इसके निर्देशांक बता सकते हैं मुझे तो बताएं, 2, -1, 4, और ये इसका स्थिति सदिश है। एक सदिश के समांतर भी है ये रेखा, और जिस सदिश के समांतर है उसको वेक्टर बी से लिखते हैं, दैट इज i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो इस बिंदु से जाती है और इस वाले सदिश के समांतर है। अभी आपको तरीका पता लग गया। इस पर
हम एक बिंदु में कौन सा मान लेंगे, P, उसके निर्देशांक x, y, z, मूल बिंदु के सापेक्ष उसका स्थिति सदिश वेक्टर r। वेक्टर r की वैल्यू क्या आएगी, इसका स्थिति सदिश है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अब बताएं, अब आपको ये तो समझ में आ ही गया कि ए से जाने वाली और बी के समांतर, तो हम यहां से लिखेंगे बिंदु वेक्टर ए से जाने वाली तथा सदिश वेक्टर बी के समांतर सरल रेखा का समीकरण। क्या सूत्र लगाएंगे, और सरल रेखा का कौन सा समीकरण, सरल रेखा का सदिश समीकरण। दो प्रकार के समीकरण चाहिए ना, तो सबसे पहले हम उसमें फाइंड आउट करने चल रहे हैं सदिश समीकरण, वेक्टर फॉर्म। क्या होती है फॉर्मूला, याद है सभी बच्चों को, वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी। ठीक है, अच्छा, वेक्टर आर इज इक्वल टू, व्हाट इज वेक्टर ए, दिस इज 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस टी, एंड वेक्टर बी i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। और टी को देखकर आपको कोई चिंता तो नहीं हो रही है, मैंने पहले भी बोला टी, लैम्डा, म्यू, दीज आर द कांस्टेंट्स, आप उनकी जगहों पर कुछ भी कांस्टेंट्स यूज कर सकते हैं। ये कौन सी फॉर्म आ गई बताइए, सदिश रूपरेखा का आ गया। अभी हमको इसका कार्तीय रूप भी फाइंड आउट करना है, कार्टेशियन इक्वेशन। क्या अब आप मुझे ये बताएं, कार्टेशियन इक्वेशन आप निकाल सकते हैं या अभी भी हम आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकाल के दिखाएं, निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, उसके लिए यहां पर क्या लिखना पड़ेगा बताओ, माना रेखा पर बिंदु P x, y, z है, तब P का स्थिति सदिश एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस, और वो चीज कहां आएगी, r की जगह पर, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, इसको लिखिए 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस टी आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब क्या करेंगे बताएं, इसको इधर ले आइए, लाएंगे तो क्या मिलेगा बोलो, x माइनस 2i कैप प्लस y प्लस 1j कैप प्लस z माइनस 4k कैप इज इक्वल टू टी आई कैप प्लस 2tj कैप माइनस टी के कैप। आप क्या करिएगा बताओ, दोनों पक्षों के आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना करो, तो x माइनस 2 की जगह पर कौन आएगा, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू टी, y प्लस 1 की जगह पर, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 2t, तो y प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू t। सिमिलरली k कैप के गुणांक की कंपेयर करेंगे, z माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस टी, देन z माइनस 4 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू टी। और जब सब जगह से t निकला तो सारे t की वैल्यूज बराबर होंगी, इसलिए अभीष्ट रेखा का कार्तीय समीकरण, अभीष्ट रेखा का कार्तीय समीकरण क्या होगा देख के बताओ। यहाँ t की वैल्यू x माइनस 2 है, तो बेटा हम x माइनस 2 अपॉन 1 तो कर सकते हैं ना,
यहाँ y प्लस 1/2 है, तो y प्लस 1/2, यहाँ z माइनस 4/-1 है, z माइनस 4/-1. दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ योर रिक्वायर्ड लाइन. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 and 4. क्या ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए? अब ये कैलकुलेशंस अभी आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम रहती है? ठीक है, नोट कर ले. इसके बाद हम 6 नंबर पर आते हैं. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6. देखिए हम पढ़ते हैं, आप भी गौर से समझिए. आप जानते हैं जनरली आप सभी स्टूडेंट्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप लोग ना तो ध्यान से उसको सुनते हो और ना ही तो आप अपनी बुक्स में ध्यान से देखते हो. आप जिस दिन ये करना सीख जाएंगे कि देखो आप तब तक किसी के क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकते जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा. और क्वेश्चन समझ में कैसे आएगा? जब आप भी उसको अच्छे से पढ़ोगे और उसकी भाषा को समझने का प्रयास करोगे. तो क्वेश्चन में 6 नंबर पढ़ता हूं, आप भी देखें. उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करिए. आपको जो भी रेखा चाहिए उसका कार्तीय समीकरण चाहिए जो बिंदु -2, 4, -5 से जाती है. एक बिंदु है -2, 4, -5. ऐसी लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन आपको चाहिए जो इस बिंदु से गुजरती है. और x प्लस 3/3 इज इक्वल टू y माइनस 4/5 इज इक्वल टू z प्लस 8/6 के समांतर है. अब ध्यान से समझिए, हमें एक ऐसी रेखा का समीकरण चाहिए जो इस बिंदु से जाती हो और इस रेखा के समांतर हो. ऐसी रेखा की समीकरण आपको चाहिए. आप एक चीज याद करिए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो काम ढाल करती थी, प्रवणता करती थी, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में वही काम कौन करेगा? दिक् अनुपात करेंगे. ये बात समझ में आई आपको? अच्छा, अगर ये समझ में आई तो फिर से याद करके बताओ. द्विविमीय ज्यामिति में 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती थीं तो उन दोनों लाइंस की क्या चीज बराबर होती थी? ढाल बराबर होती थी. उनकी दोनों की प्रवणताएं आपस में बराबर होती थी. तो अब मुझे बताओ, अगर त्रिविमीय ज्यामिति में दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तो उनकी कौन सी चीजें बराबर होनी चाहिए? दिक् अनुपात बराबर होने चाहिए. अब सबको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा गौर से समझेंगे तो बड़ा आसान है क्वेश्चन, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा. कैसे? ये दी गई रेखा है, हमको जो अभीष्ट रेखा चाहिए वो इसके समांतर है. यही तो क्वेश्चन में बोला गया कि इसके समांतर और इससे जाने वाली रेखा का समीकरण पता लगाओ. तो जो भी रेखा का समीकरण हमको चाहिए वो वाली रेखा इस रेखा के समांतर है. अगर हमारी रेखा, अभीष्ट रेखा, रिक्वायर्ड लाइन दी गई रेखा के समांतर है तो रिक्वायर्ड लाइन के दिक् अनुपात और इस दी गई रेखा के दिक् अनुपात आपस में कैसे आने चाहिए? बराबर आने चाहिए. और क्या आप सभी को ध्यान है, याद है कि ये जो रेखा लिखी है इसमें ये नंबर क्या है और ये नंबर क्या है? ये मैं आपको याद दिलाता हूं, ये नंबर होते थे वो जिनसे रेखा गुजरती है और ये नंबर होते हैं दिक् अनुपात, जिसके समांतर होती है. तो समांतर होने में दिक् अनुपात तो आए. आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक ही तो हैं. और अगर ये आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक हैं तो ये दिक् अनुपात. कुछ बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस रेखा की मैं बात करूं तो ये रेखा कौन से बिंदु से होकर गुजरती है? -3. क्योंकि अभीष्ट रेखा का कार्तीय समीकरण याद करो क्या होता है? जो नॉर्मल लाइन होती है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1. तो अगर मैं इसकी तुलना करवा दूं, इसकी तुलना
किससे करो, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी से करने पर। तो बताएं x1 की वैल्यू क्या होगी, -3 आएगी, y1 की वैल्यू +4, z1 की वैल्यू -8, a की वैल्यू 3, b 5, c कितना आएगा 6। तो ये जो दी गई रेखा है, दी गई रेखा x1, y1, z1, x1, y1, z1 जिसकी वैल्यू कितनी है -3, 4 और -8 से गुजरती है। अगर हम इस रेखा की डिटेल निकालें तो ये रेखा, ये जो बिंदु आए हैं, इन बिंदुओं से क्या होती है, लाइन गुजरती है। तो दी गई रेखा x1, y1, z1 इसकी वैल्यू -3, 4 और -8 है, से गुजरती है। तथा किसके समांतर है, 3i कैप प्लस 5j कैप, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप के समांतर है। ठीक, यही इसकी डिटेल है, यही इसकी जानकारी है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो रेखा है ये इन बिंदुओं से गुजरती है। तो x1, y1 और z1 ये वैल्यूज हम कहां पर लिखते हैं रेखा में, x1, y1 और z1 की जगह पर लिखते हैं कि नहीं लिखते। मतलब रेखा जिस भी बिंदु से गुजरती है उस बिंदु के x1, उस बिंदु की जो वैल्यूज हैं उनको हम x1, y1 और z1 की जगह पर लिखते हैं, और जिसके समांतर होती है उसको हम कहां लिखते हैं, यहां दिक् अनुपातों की जगह पर लिखते हैं। यही तो मतलब निकला। इतनी क्लियर बात हो गई। अच्छा, अब अभी मैंने बताया कि हमारी जो अभीष्ट लाइन है, हमारी जो अभीष्ट रेखा है वो इसके समांतर है। तो जो इसके दिक् अनुपात हैं वही दिक् अनुपात हमारी अभीष्ट रेखा के होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो अब आप मुझे बता सकते हैं अभीष्ट रेखा गुजरती किन बिंदुओं से है। अभीष्ट रेखा गुजरती कौन से बिंदुओं से है, -2, 4 और -5। यानी कि जिस रेखा का समीकरण हमको चाहिए वो तो इस बिंदु से गुजरती है ना। देखो हमने ये क्यों किया, मैं फिर से आपको समझाऊं, आप ध्यान से समझिए। मैंने आपको ये इसलिए करके दिखाया ताकि आपको ये पता लगे कि x1, y1 और z1 की जगह इस समीकरण में x1, y1 और z1 की जगह पर हम वो वाले बिंदु लिखते हैं जिस बिंदु से रेखा गुजरती है, और a, b और c की जगह पर हम रेखा के दिक् अनुपात लिखते हैं। हमने इसलिए करके दिखाया, ये अभी अभीष्ट रेखा का समीकरण नहीं आए, अभी हमने रिक्वायर्ड लाइन के बारे में अभी कोई बात ही नहीं की। ये समझाने के लिए आपको ये पता चले कम से कम इस इक्वेशन में ये रेखा का कार्तीय समीकरण है, इसमें x1, y1 और z1 की जगह पर आप क्या लिखते हो बताओ। हाँ, उस बिंदु के मान जिस बिंदु से रेखा गुजरती है। a, b और c की जगह पर क्या लिखते हो, रेखा के दिक् अनुपात। अब बात समझ में आ गई। ठीक, तो हमारी जिसकी हमको समीकरण चाहिए वो कौन से बिंदु से गुजरती है, वो तो -2, 4 और -5 से गुजरती है। तो इनको अब मुझे बताओ, इनको a, b, c की जगह लिखें कि x1, y1, z1 की जगह लिखें। अब सबको समझ आ गई ये बात कि हमें इन्हें x1, y1 की z1 की जगह लिखना चाहिए। तो x1 = -2, y1 = 4 और z1 = -5। ठीक, a, b, c की जगह पर हमको क्या लिखने चाहिए, रेखा के दिक् अनुपात। अब बताओ, रेखा क्योंकि इस रेखा के समांतर है तो जो दिक् अनुपात इसके हैं वही दिक् अनुपात उसके होंगे। तो a की वैल्यू बताओ
3b की वैल्यू 5c की वैल्यू 6। अब ये जानकारी हो गई, इसलिए रेखा का कार्तीय समीकरण अभीष्ट रेखा का, आपको कार्तीय समीकरण ही तो चाहिए बेटा। आप देखिए उसमें कार्तीय समीकरण ही बोला है उन्होंने। कैसे निकालना चाहिए उसके लिए हमें इक्वेशन यूज करनी चाहिए, x माइनस एक्स वन अपॉन ए b इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी, x माइनस एक्स वन, तो ये क्या हो जाएगा +2 अपॉन ए के लिए 3, y माइनस वाई वन 4 अपॉन 5, z माइनस जेड वन अपॉन 6। ये आपकी अभीष्ट रेखा का कार्तीय समीकरण निकल करके आ गया। अब ये मुझे बताएं कि क्या हमने जो इतना मेहनत करी आपके समझ में आई कि नहीं आई? आ गई समझ में? फिर से याद रखें, मैं फिर एक बार आगे चलने से पहले आपको बता दूं, ये रेखा का कौन सा समीकरण होता है? कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण में x1, y1, z1 क्या प्रदर्शित करते हैं? जिस बिंदु से रेखा होकर गुजरती है। ए बी सी क्या प्रदर्शित करते हैं? रेखा के दिक् अनुपात। और अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके दिक् अनुपात बराबर होने चाहिए। समानुपाती भी होते हैं तो हमने बराबर ले लिए और ये इक्वेशन निकल करके हमको मिल जाएगी। अब बताइए समझ आया कि नहीं आया आपको? आया। और वेक्टर फॉर्म जब आप लिखते हैं, रेखा का जब सदिश रूप आप लिखते हैं, तो बताइए इसको देखकर बताओ रेखा कौन से बिंदु से गुजरती है? वेक्टर ए से। किसके समांतर होती है? वेक्टर बी के। ये वेक्टर फॉर्म से है। कार्तीय रूप में रेखा किससे होकर गुजरती है? x1, y1, z1 से। और ए बी सी दिक् अनुपात है, इनसे जो सदिश बनेगा उसके समांतर होती है। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। और ये क्वेश्चन हमने लगा लिया। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पे एक रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण आपको दिया गया है। क्या दिया है कार्तीय समीकरण में? x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 4 अपॉन 7 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन 2। इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको याद होगा लास्ट क्लास में भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन लगाया था, और मुझे याद है कौन सा क्वेश्चन लगाया था हमने। आई थिंक दिस वॉज ए क्वेश्चन नंबर 8। रेखा का कार्तीय समीकरण दिया गया था और सदिश समीकरण पूछा गया था। कैसे करते हैं बताओ? देखो सबसे पहले हमने इसको क्या करा था बताएं? इसकी तुलना रेखा के कार्तीय समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म से कर देते हैं। क्या होता है? x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। समझ आ रहा है बेटा आपको? अच्छा, तो देख के बताएं भैया x1 की वैल्यू क्या होगी? 5। y1 की वैल्यू क्या होगी? -4। वेरी गुड। z1 की वैल्यू 6। व्हाट विल बी a? 3, b 7, c 2। ठीक है, तो अब हमको क्या पता चल गया? इस बिंदु से रेखा होकर जाती है, इसके इस सदिश के समांतर होगी। तो अब तो हम बना सकते हैं इसका। अतः रेखा बिंदु, कौन से बिंदु से? 5, -4, 6 से होकर गुजरती है, तथा सदिश, कौन सा सदिश बनेगा इससे? 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप
के समांतर है। अब देखो दो बातें निकल आई। अब इससे जाने वाली और इसके समांतर सरल रेखा का समीकरण निकाल लो। इसलिए अभीष्ट रेखा का सदिश समीकरण, अभीष्ट रेखा का सदिश समीकरण कैसे निकालेंगे आप? उसके लिए फॉर्मूला लगेगा वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। ठीक है, वेक्टर r की जगह वेक्टर r, वेक्टर a की जगह पर क्या लिखा जाए? इस बिंदु, जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसके स्थिति सदिश। तो हम लिखेंगे 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा वेक्टर b की जगह पर 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। ये रेखा का सदिश रूप निकल करके मिल गया हमको। नहीं समझ में आया आपको? आ गया? तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। नोट कर लें, इसके बाद हम और आगे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है भैया, लिखा है मूल बिंदु और 5, -2, 3 से जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात करें। एक लाइन है जो कि मूल बिंदु और 5, -2, 3 से जाती है। मूल बिंदु को हमने बिंदु A मान लिया और 5, -2, 3 को हमने क्या मान लिया? B। इन दो बिंदुओं से एक रेखा जाती है, उस रेखा का समीकरण आपको चाहिए। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। याद आ रहा है कुछ आपको? तो दो बिंदुओं से जाने वाली, हाँ, बिंदु A का स्थिति सदिश हमने वेक्टर A बनाया, बिंदु B का भी स्थिति सदिश हमने वेक्टर B बनाया। अब दो बिंदुओं A व B, दो बिंदुओं A व B से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण आपको याद है सभी को क्या फॉर्मूला होता है? वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। याद आया आपको? अच्छा, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a तो बेटा पूरा 0 है, आप चाहो तो लिखो, चाहो मत लिखो, 0 कर दो प्लस लैम्डा, और b में a को माइनस करना है तो वही आ जाएगा 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। बस ये कौन सा समीकरण आ गया? ये सदिश समीकरण आ गया। ठीक है। अच्छा, आपको कार्तीय समीकरण भी तो चाहिए, तो आप देखो क्या होगा। बिंदुओं A 0, 0, 0 तथा B 5, -2, 3 से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण। देखिए बेटा, आपको याद होगा हमने आपको दो तरीके बताए हैं, या तो आप सदिश रूप से ही कार्तीय रूप तक जा सकते हैं, और या तो आप सीधे कार्तीय समीकरण का यूज कर सकते हैं। तो क्या किसी को याद है दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण कैसे बनाते थे? उसमें फॉर्मूला आया था x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन। तो आप चाहो तो इस वेक्टर फॉर्म से भी जा सकते हो, और इसके हमने बहुत बार आपको तरीके बताए हैं। डायरेक्ट भी कार्तीय समीकरण बना सकते हो, इसका ये मेथड है। x1 y1 z1 और x2 y2 z2 कहाँ है?
ये है x1 y1 z1 x2 y2 z2। वैल्यूज लिखिए बेटा, x माइनस x1 करेंगे 0 ही रहेगा, x2 माइनस x1 5 माइनस 0 करेंगे 5, y माइनस y1 करेंगे तो y रहेगा, और y2 माइनस y1 करेंगे -2 माइनस 0 तो -2, z माइनस z1 में z ही रहेगा, और z2 माइनस z1 करेंगे तो 3। ये रेखा का कार्तीय समीकरण आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ये है और कार्तीय समीकरण उनका ये है। ठीक है, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 9 पे है, उसमें भी आपको दो बिंदु दे दिए गए हैं, 3 - 2 - 5 और 3 - 2 6। इससे गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात करना। तो जो प्रोसेस हमने यहां पर यूज की है, सेम प्रोसेस यहां पर यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। कर लोगे या मुझे बताना चाहिए? कर लेंगे ना? ओके, तो ये आप खुद करिए। ठीक है, और एक काम करते हैं, आज मैथमेटिक्स में इतना ही रख लेते हैं। आप चाहें तो 14 से 17 नंबर तक के क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, सब में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।